सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ झुंझुनू की अपनी जो रवि इंडियन पब्लिक स्कूल है बैठे। अभी मेरे साथ सांसद साहब ही और चिरंजी लाल जी ही जो कि आज एक रवि इंडियन स्कूल पर सोलर प्लांट लगाए हुए है अभी, और सांसद साहब हैं कि स्कूल ने संचालित कर रहे हैं और अब सोलर ने बढ़ावा देने के लिए के प्रयास के द्वारा कराया जा रहे हैं। मैं बातचीत कर क्योंकि सौ पहले तो स्कूल के ऊपर ये सोलर लगवाने के पीछे को के उद्देश्य है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्कूल के ऊपर सोलर लगवाए हैं और मोस्टली मैं देखूं कि सब स्कूलों पर आपने सोलर लगवा रखे है और आज धनतेरस ने रवि इंडियन पर जो सोलर की शुरुआत करी गई है, सर के उद्देश्य के पूछे कि सोलर लगवाने के पीछे। सबसे पहले तो मैं आपको धनतेरस की बधाई देना चाहता हूँ जी, और सभी सांसद होने के नाते पूरे झुंझुनू जिले की जनता को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सोलर ऊर्जा का जो प्लांट लगाया है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी, और इसमें इन्होंने सपना भी सजाया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनाने में बिजली में भी आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी बिजली कम से कम खर्च हो, हम खुद उत्पादन करें, इसलिए हमने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है। और चिरंजी लाल जी ने हमारी तीनों स्कूलों में तीनों घरों में सब में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया है। आज धनतेरस में उन्होंने इसमें रवि इंडियन पब्लिक स्कूल में शुभारंभ किया है और इन्होंने जो प्लांट का जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से, जैसे मोदी जी के सपने की अच्छी तरह से अच्छा काम किया जाए उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से हमारे क्या कि बिजली की खपत कम होगी, हमारे देश की बिजली की पूर्ति होगी, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हम जब शताब्दी मनाएं तो अमृत महोत्सव काल है, उसमें हम अच्छे कार्य करें जिसे मोदी जी के, हमारे लोकप्रिय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके सपने पूरे हों, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर होने के लिए मोदी जी ने कहा नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास सबका ज़रूरी है। हमारा सबका प्रयास है। मैं धनतेरस और दीपावली पर सभी जनता से ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि मोदी जी के निर्देशानुसार हम भारत की बनी हुई वस्तुएं खरीदें, जिससे हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल सर। एक यह भी चीज़ कि सांसद बनने के बाद में ही सोलर की ओर में रुझान हुए है या फिर यूँ पहले भी सोलर के या सौर ऊर्जा के बारे में विचार रखता? नहीं, जब भी कोई प्लान बनते ही नहीं है देश में तो सोच पैदा होता ही नहीं। जिस तरह का वातावरण होता है उसी तरह का आदमी में सोच पैदा होता है। ये मोदी जी आने के बाद में देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जनता में सोच पैदा हुआ है, देश के प्रति आत्मनिर्भर बनाने में देश को, और देश के प्रति जो देश प्रेम भावना है वो जनता में जगी है। सेना के प्रति मान लो, देश को आगे बढ़ाने में मान लो, कोरोना जैसी परिस्थिति आई उसमें जनता ने सहयोग किया। हर चीज़ में जनता, जैसा हमारा मुखिया होगा परिवार का, देश का जो भी मुखिया होगा उसी के अनुसार जनता चलती है। आप खुद देख रहे हो कि कांग्रेस का मुखिया कैसा है यहाँ राजस्थान सरकार में, उसी के अनुसार देख लो पूरा प्रशासन चल रहा है, उसी के अनुसार जनता चल रही है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ करके रखा है। न कोई महिलाओं की सुरक्षा है, न कोई युवाओं की है, न कोई किसानों की है, न कोई बिजली की है, न कोई पानी की है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जब परिवार ही का मुखिया ही अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता तो वो नहीं बढ़ सकता। हम ये देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से वो देश का सपना पूरा कर रहे हैं। देश आत्मनिर्भर बन रहा, पूरी जनता का इसमें सहयोग है मोदी के प्रति, इसलिए हम आत्मनिर्भर, बिजली में भी आत्मनिर्भर बनाने में, गाड़ियों को भी हम डीजल से बैटरी में खरीदने के लिए और अन्य हम स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए सारे सपने मोदी जी के हैं वो पूरे करेंगे। बिल्कुल। एक यह समस्या फिलहाल देखा कि जब सोलर की अगर शुरुआत करी जाए तो एक यह देखी जा रही है कि सर सोलर है वो थोड़ा सा महंगो आ रही है। आम आदमी अगर किसान की बात करी जा रही है तो बिन खरीदने में थोड़ा सा संकोच करे कि तो की महंगाई कुछ कम करी जाएगी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो लगा रखी है बम कुछ कमी करी जाएगी, या कोई सवाल थारे द्वारा कभी संसद विधान लोकसभा में अपने उठाया जाएगा, कोई क्वेश्चन को रखा जाएगा? मोदी जी सपने पूरा कर रहे हैं। अभी आप जो कह रहे हो बात लोगों को देखने में सत्य लग रही है, लेकिन वो सत्य है नहीं, क्योंकि मोदी जी खुद सरकारी प्लांट ऐसे लगा रहे हैं। जैसे दिल्ली में पूरी लाइट देने के लिए अपने खेतड़ी के पास इतना सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है कि दिल्ली में पूरी लाइट सप्लाई कर सकता है इमरजेंसी में। इस तरह के प्लांट्स हमारे मतलब जो भी सीमा के ऊपर पाकिस्तान है और है, वहाँ जो सीमा है उस पर भी प्लांट लगा रहे हैं निश्चित रूप से बिजली के हिसाब से भी। और आप जो ये प्लांट महंगे बता रहे हो, आज किसानों ने खेतों के अंदर सारे सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लगा रखे, उससे सिंचाई कर रहे हैं। सस्ता पड़ रहा है, सस्ता क्योंकि जब एक बार महंगा लग रहा है लेकिन उसके बाद में उसका 1 रुपया भी नहीं लगता। जब सुबह 25 साल की गारंटी, और सुबह जब धूप निकलती है 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्यूबवेल चलते हैं। यहाँ 6 घंटे लाइट देते हैं, कितने ड्रिप आते हैं उसके बीच में, किसान कितना परेशान होता है। वो अपने मतलब लगभग 25% लोग सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल बना लिए किसानों ने, और घरों पर भी आप देख रहे हो कि सौर ऊर्जा की प्लेटें लग रही हैं। और सौर ऊर्जा की प्लेटों के प्लांटों के साथ साथ खेत पर जब प्लांट लगा रहे हैं
उसमें नीचे कृषि भी कर रहे हैं कि उससे छाया रहती है, फल सब्जियां भी पैदा हो रही हैं और भी फल फ्रूट भी पैदा कर रहे हैं। और सारी मतलब सौर ऊर्जा से जितना आप होटलों में देख रहे हो, 1-2 काज वाले काम कर रहे हैं, ऊपर छाया की छाया और नीचे उनके मतलब अब हमारे भी ये जो प्लांट लगा है इसमें हम भी नीचे पेड़ पौधे लगा कर इसके नीचे हरियाली कर सकते हैं। और ये निश्चित रूप से आप कह रहे हो मोदी जी सपने पूरे करें, सब्सिडी भी दे रहा है। अब राज्य सरकार साथ नहीं दे रही, क्योंकि राज्य सरकार भी अपनी सब्सिडी दे सकती है अलग से। जैसे डीजल में देख लो, डीजल यहाँ सबसे महंगा है, बिजली यहाँ से महंगी है। क्यों कि राज्य सरकार ने जो रियायत देनी चाहिए जनता को वो नहीं दे रही है। अन्य राज्य सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या अच्छा कोई मुख्यमंत्री है तो उसने सब जगह दे रखा है। आज आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, उसने जनता को क्या क्या कि हम अपराध हैं, चोरी है, बदमाशी है, ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते। जो भी कर रहा है उसको बर्खास्त कर दो और उसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे युवा वर्ग है चाहे कोई भी है, कोई बदमाशी कर रहा है वो बदमाशी नहीं कर सके। तो इस तरह की जो सोच हमारे मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, उनको आगे बढ़ कर ये काम करना चाहिए। हम तो ये निवेदन करते हैं। बाकी हम मोदी के सपने जो हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए वो निश्चित रूप से हम सारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता पूरा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये देखा सांसद साहब जी तरीका हूँ कि जो अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं ये टाइम नहीं लेके कि लगातार यही प्रयास करे जा रहे हैं कि जो सौर ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इन यूज में ली जाए, न कि वेस्ट करो जाए। सर मैं कोई जिला वासियों के लिए कोई प्रयास करा जाएगा कि बन भी और ज़्यादा आप सौर ऊर्जाओं जोड़ सका और कोई बड़ो या कोई प्लांट इकट्ठे लगाए जा रहे हो अभी की कोई शुरुआत करी जा रही है? ये सौर ऊर्जा के लिए हम जनता के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे सिंगल पॉइंट ट्यूबवेल जो पानी पीने के लिए है उसके लिए हमने अब अनुमति ले ली है। पहले तो हम बिजली के केवल सौर ऊर्जा का ट्यूबवेल बनाकर केवल हम ट्यूबवेल बना के देते थे जिसमें बिजली का बिल आता था। अब इसमें सौर ऊर्जा के साथ में प्लांट लगाएंगे जिससे जनता को बिल नहीं आएगा और वो पिएंगे, पानी पिएंगे। और ऐसे ही प्रोत्साहन करके गांव में आज सिंगल पॉइंट के ट्यूबवेल हैं, 3 फेज़ के ट्यूबवेल हैं, वो भी सौर ऊर्जा से लग रहे हैं। किसान भाई भी सारे लगा रहे हैं और उनको प्रोत्साहन करेंगे। अभी आपने कहा चिरंजी लाल ने या आपने सबसे पहले यहाँ प्लांट लगाया तो उनको देख करके 80 प्लांट लग चुके। अब वो 80 प्लांट देख करके दूसरा और पड़ोस भी लगाएगा, इससे फ़ायदा है। आज बिजली का हमारे ठीक है प्लांट लगाया है, हमारे साथ साथ से हमारा बिजली का खर्चा भी कम हुआ है और फिर लाइट पर इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। इससे आपने आप देख रहे हो अब इस छत को हम छाया के रूप में भी इसको काम भी ले सकते हैं। और जब भी ये कम से कम इसकी गारंटी है, ये हमेशा इसको संभालते रहते हैं। बिजली का कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो इसमें भी संभालते हैं। निश्चित रूप से गाँव में भी जाते हैं। हमने इसके साथ साथ जैसे खेल ग्राउंड है और उनमें सौर ऊर्जा की लाइटें भी लगा रहे हैं, जिससे रात को लाइट चलती है वो सुबह अपने आप ख़त्म हो जाती है, तो इससे भी बिजली का खर्च नहीं बढ़ता, बच्चे रात को भी खेलते हैं। जितनी रूप से मोदी जी आने के बाद में सौर ऊर्जा का जितना प्लान आगे बढ़ा है उतना ही शायद पहले देखने को भी नहीं था। आज पूरे भारत में सौर ऊर्जा का जहाँ भी ज़मीन है वहाँ केंद्र सरकार खुद स्वयं लगा करके बिजली की अच्छी आगे व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल दोस्तों, अभी चिरंजी लाल जी जो एक नाम अमित जी हैं जो इंडस्ट्री चलावा चिड़ावा में। अच्छा। ये भी आज साहब ने देख के प्लांट लगाना पूरा देखना आया ही। अच्छा, विजिट करना है। तो अमित जी क्या सोच रहे हो अभी सोलर लगवाने के बारे में? नमस्कार जी, सांसद महोदय साहब को नमस्कार। साहब मेरी 2 इंडस्ट्रीज है चिड़ावा रिक्को में। एक गणपति आइस फैक्ट्री के नाम से, विघ्नेश डेयरी प्लांट के नाम से। अच्छा। जो कि मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि सोलर लगवाऊँ। पर इतना दिन से मैं इसके बारे में ये सोच रहा थी, पहले कहीं भी लगाया हुआ देखूं जो लोगों से संतुष्ट हूँ। अब मैं सोलर के बारे में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो चुका हूँ। और हमारे ये जो भाई है चिरंजी लाल जी, आज ही ऑर्डर कर दियो। इनको बहुत ज़्यादा सोलर इन्होंने अपने झुंझुनों में भी लगाया, चिड़ावा में भी लगाया है, जो अपने चनाना प्लांट पे भी कोई मिल्क चिलिंग प्लांट चलता है उस पर भी लगा हुआ है। क्योंकि मेरे भी मिल्क चिलिंग प्लांट है तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंजक्शन है। इस कारण हम आज इनको सोलर के लिए उपलक्ष्य में चेक देने के लिए आया हूँ। आज से हमारा सोलर का और हमारे बीच में इनका वो बोलो हो चुका है। दोस्तों मैं बताऊं, चिरंजी लाल जी ही उज्ज्वला मैट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कंपनी चलाए हैं, लगातार देखो कि 18 ज़्यादा ये सोलर प्लांट लगा चुके हैं। क्योंकि ये 4-5 तो मेरा वीडियो है जो बढ़ा रहे हो, शायद सौर ऊर्जा ने बढ़ावा देने में लगातार ये चीज़ में प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने सोलर को जोड़ा जा सके। और ये खुशी के मैंने आज सर ने सम्मानित भी कर रहे हैं कि सब पहली जो सर शुरुआत करी है आपने झुंझुनू सांसद के रूप में कि जब सोलर लगवाया और आज भी लगातार भी पर ये प्रयास करते हैं कि जब भी जरूरत पड़ रही है सोलर कहीं भी अगर लाइट की कमी महसूस हुआ तो ये सोलर लगवा रहे हैं। चिरंजी लाल जी ही जो झुंझुनू के अंदर सोलर लगाने के लिए बहुत ही शानदार और सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मैं आज बातचीत करूंगा कि जो रवि इंडियन पब्लिक स्कूल है इसके ऊपर जो सोलर लगाए गए सर कै वोल्ट को सोलर है और इन जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है बाकी तरीकों की रहेगी?
रवि जी नमस्ते। मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र जी जो है इनका जो दूसरा प्लांट है, पहले हमें सगड़ा घर पर प्लांट लगायो, फिर इनकी एक फेज़ में इनकी पूरी स्कूला के ऊपर प्लांट लगायो। अब जड़े कम पड़ रही है प्लांट, बड़े प्लांट टॉपअप कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं आप। और बढ़ाने को रीज़न यही है कि ई स्कूल को एक 16,000 यूनिट को बिल है और मैं 6,000 यूनिट को प्लांट पहले लगा चुका। अब 8,500 यूनिट का ये प्लांट हमने और लगाया है। 2-2,500 यूनिट का इनका बिजली का बिल रहेगा, क्योंकि बिजली कम ज़्यादा होता रहता है, कभी 13 होता है, कभी 16 होता है, कभी 15 होता है। तो हमने 14,000 यूनिट का लगभग का प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। इस बार जो टेक्नोलॉजी लगाई है वो 655 की प्लेटें हैं, जो झुंझुनू ज़िले में पहली बार इंस्टॉल्ड हुई हैं। और एबीबी के इन्वर्टर तो इनके यहाँ पे पहले से लगे हुए हैं काफ़ी, और अभी भी इन्वर्टर एबीबी का लगाया है। इस 655 के पैनल से हम लोग 8,500 यूनिट यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिससे इनका लगभग बिजली का बिल है वो फिक्स चार्जेज या 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे आएगा। सांसद महोदय का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इनका हर घर, इनके जितने भी कनेक्शन हैं सभी घरों में इन्होंने सोलर प्लांट लगाया। और नेक्स्ट अभी 2 मेगावाट का कुसुम योजना का प्लांट की डॉक्यूमेंट प्रक्रिया अभी चल रही है, जो अभी पूरी राजस्थान सरकार के थ्रू बीच में बंद कर दिया गया था, जो नहीं हो पाई थी। अभी वो इनकी प्रोसेस में आई है फाइल। तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम 2 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्लांट सांसद महोदय के यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इनका एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि झुंझुनू ज़िले के सांसद होने के नाते हम भी किसी को बोलते हैं कि झुंझुनू ज़िले में सांसद महोदय जी के हमने प्लांट लगाया, तो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि ये एक वर्चुअल लाइट है। वर्चुअल लाइट बोली जाए तो ये लाइट का डायरेक्ट वो क्या नाम डिस्काउंट नहीं होता है, पैसा नहीं मिलता है, यूनिट से यूनिट कटती हैं। गवर्नमेंट की एक नेट मीटरिंग स्कीम है मोदी जी की, उसके थ्रू इसका क्रेडिट डेबिट होता है। और इसको ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप प्लांट कहते हैं। लोगों ने अभी तक बैटरी इन्वर्टर लगा के पैनल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर धीरे धीरे अभी पिछले 2 साल से हम लोगों ने यहाँ पे 42-43 प्लांट इंस्टॉल किए हैं, जिसमें नरेंद्र जी का सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ पे। उसके बाद में MD चौबदार जी का है, आस्था हॉस्पिटल है, शुभकर्णपुरी जी हैं, हुंडई के मालिक पृथ्वी जी हैं। इन सब की छतों पे हमने सोलर रूफटॉप प्लांट लगा रखे हैं। आज चिड़ावा से अमित जी भी आए हुए हैं, इनका भी काफ़ी दिन से मन था प्लांट लगाने का। आज इन्होंने भी एक चेक दे के शुभारम्भ किया है। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा झुंझुनू वासियों को कि जिनके भी लाइट के बिल बड़े आते हैं, 10,000 के से बिजली के बिल बड़े आते हैं, उनको सोलर ऊर्जा लगानी चाहिए। 3 से 4 साल के अंदर प्लांट जीरो हो जाता है। अब हमने जो प्लांट पहले लगाया था वो 2 साल हो गए उसको नरेंद्र जी के लगाए हुए। अब साल भर 1.5 साल भर में जो लाइट वो बना रहा है उससे उसकी कॉस्ट जीरो हो जाएगी। इस प्लांट की कॉस्ट है वो 3.5 साल में पूरी हो जाएगी। अपग्रेड टेक्नोलॉजी का प्लांट लगा है, बिजली का बिल आएगा नहीं। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों को कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ पे बिजली के बिल कॉमर्शियल बिल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, सोलर के लिए बहुत ही शानदार प्रयास। ये टाइम देखा कि हर जगह जाके लोगों सोलर के बारे में समझानो कि क्या बिका फ़ायदा ही कि तरीका उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है जो फ़ायदा उठा सकें। अमित जी ही एक जो काफ़ी शानदार बिजनेसमैन, जो लगातार कई सालों से बिजनेस में फील्ड 20 सालों उम्मीद थे इस चीज़ को आइडियो लगा सको कि जो आदमी 20 सालों बिजनेस में है और वो सोलर लगवा रहे हैं अभी, तो पूरी निचोड़ के भी चीज़ ने कि के यूँ फ़ायदा है कठिन आपा एक मान की तरीका हूँ एक मान कतों के फ़ायदो लेस कहाँ। तो अमित जी फिलहाल फाइनल सोच लियो कि अभी सोलर लगवाना एकदम फाइनल सोच लिया सोलर के बारे में, क्योंकि हमारा बिजली का बिल का ही काम है। क्योंकि हमारे प्लांटों में जो सबसे ज़्यादा कंजप्शन है वो बिजली की होती है। इसमें गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है और सर्दी में थोड़ी कम होती है। तो हमें तो सोलर वैसे भी फायदेमंद है, क्योंकि गर्मी में तो हमें ज़्यादा लाइट चाहिए जी बिल्कुल, और सर्दी में हमें कम चाहिए। तो उस टाइम में हमारे तो यदि बिजली कम बनाएगा तो हमारे कम काम आएगी और ज़्यादा बनाएगी तो ज़्यादा। उस टाइम में हमारे लिए तो सोलर बहुत अच्छी चीज़ है जी। उसके बाद में मैंने कई चिलिंग प्लांटों पर सोलर देखा है और मैंने चिरंजीवी लाल जी का भी सर्वे किया है। पूरे राजस्थान में मैंने कई प्लांटें देखे हैं जो सोलर लगाने के बाद में अपने कि उनका बिजली का बिल जीरो भी हो जाता है, किसी के कुछ आ भी जाता है बिजली का बिल। तो उसकी मैंने MD चौबदार साहब के वहाँ भी देखा है, उनके भी लगा हुआ है। अपने हुंडई के पृथ्वी जी को भी देखा है, बहुत अच्छा शानदार प्लांट लगाते हैं। मैंने कईयों के प्लांट देखे हैं, कई कंपनियों के प्लांट देखे हैं, पर जैसा मेरे को चिरंजीवी लाल जी का प्लांट लगा है
हर चीज़ से संतुष्ट करते हैं। सर्विस इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगलों का सब काम करवा के देते हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड का काम हो, चाहे कोई सा भी काम हो, काम के बारे में पीछे नहीं हटते। और सोलर के काम में क्या है, सबसे अच्छी सर्विस होनी चाहिए। जिसकी सर्विस है वही कंपनी चलती है जी, जिसकी सर्विस नहीं है वो कंपनी नहीं चलती है। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इनका वार्तालाप है, एकदम संतोषजनक आदमी को करते हैं। तो इसलिए मैं तो हर भाई को कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगवाए, प्लांटों पे कुछ सब्सिडियाँ दे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सोलर लगवाए। भारत सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि सोलर के बारे में जितना भी लोगों को आप बढ़ावा दोगे उतना सोलर ही यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इसमें देश में इतनी बिजली बन जाएगी, ये बोलते बिजली नहीं है, बिजली की कमी रहने वाली नहीं है। इतनी बिजली है पर अपना सिस्टम देश का सेट नहीं है, इसलिए अपना काम कोई सेट नहीं होता है। बिजली बहुत है, बिजली बनाने वाला चाहिए, जिसमें इसमें तो सोलर प्लांट 3 साल में फ्री भी हो जाता है। बिजली का जो है ना, बिजली का बिल 25-30 साल तक अगला मुक्त भी हो जाता है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हर भाई को, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर में अपना ध्यान दे और बिल्कुल। और दोस्तों मैं यही बताऊं कि अगर नेक्स्ट जो अमित जी लगवा रहे हैं बी पर ही जाके दिखावांगा था कि अमित जी आपने सोलर लगवायो है, और इस सोलर हूँ आके जो कति के बिजली ही भी हूँ आगे जो कै वोल्ट को ये जो सोलर लगवाऊंगा, बाई चीज़ भी के बारे में थान जो जानकारी दिलवाऊंगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और भी है कि शानदार जानकारी के लिए चैनल पर बने रहो। जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।